अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 11 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसमें शॉर्ट भी काफ़ी सारे आते हैं, नेफ्रॉन। ये हम डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेट्स सी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी का जो फंक्शनल यूनिट, किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर काम करता है, किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर फिल्ट्रेशन करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है, वो नेफ्रॉन है। तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के करीब जो है एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। और अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। एक कहलाता है रीनल कार्पसल, दूसरा कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। फिर रीनल कार्पसल की डेफिनेशन, इज नॉट ट्यूबुलर एंड हैज 2 पार्ट्स। ये ट्यूबुलर पार्ट नहीं होता, इसकी ट्यूब्स नहीं होती। और इसके 2 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस है और दूसरा पार्ट है बुमेन कैप्सूल्स। और बुमेन साइंटिस्ट ने इसे डिस्क्राइब किया था, तो उसी की बेस पे इसको ये नाम दिया गया है बुमेन। ग्लोमेरुलस क्या होता है? इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये ब्लड वेसल्स की ब्रीक कैपिलरीज जो है, नालियां जो हैं, उसका एक पूरा जाल मौजूद होता है। उस जाल को कहते हैं ग्लोमेरुलस। और बुमेन कैप्सूल जो होता है, ये कप शेप्ड, कप की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। और जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो बुमेन कैप्सूल के अंदर इनक्लोज होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये था बुमेन कैप्सूल। ये पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ रीनल कार्पसल्स का। और फिर है रीनल ट्यूब्यूल, जो ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का। इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट आफ्टर बुमेन कैप्सूल्स। बुमेन कैप्सूल के बाद ये पार्ट स्टार्ट होता है। और इसका फर्स्ट पोर्शन जो होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कहते हैं स्टार्ट का, शुरू का, अर्ली का। कन्वोल्यूटेड कहते हैं बलदार। इसका पहला बलदार जो पोर्शन होता है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद का पोर्शन होता है यू शेप्ड, वो कहलाता है लूप ऑफ हेनले। इंग्लिश अल्फाबेट यू जो है, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और फिर इसके बाद लास्ट का पोर्शन कहलाता है डिस्टल। डिस्टल कहते हैं एंड वाला। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बलदार, आखिरी बलदार हिस्सा नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। ये 3 पार्ट हो गए इसके नेफ्रॉन के। फिर उसके बाद क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है वो उसकी एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट जो है उसमें ओपन होती है। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, नेफ्रॉन से यूरिन जो है वो कलेक्ट करती है। और फिर उसके बाद काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर पैपिलरी डक्ट्स बनाती हैं और वो रीनल पेल्विस में ओपन होती है। इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, खून की, ब्लड वेसल्स की छोटी नालियां, ये कहलाती हैं ग्लोमेरुलस कहलाती हैं। और इसके इर्द गिर्द कप शेप स्ट्रक्चर मौजूद है, ये कहलाता है बुमेन कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल नेफ्रॉन के पहले बलदार हिस्से के साथ अटैच होता है, ये कहलाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये यू शेप स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होता है, या यू शेप स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और इसकी जो लूप ऑफ हेनले का नीचे की तरफ जाता हुआ पोर्शन है वो कहलाता है डिसेंडिंग लिम्ब। और इसका ऊपर की तरफ जाता हुआ पोर्शन जो है वो असेंडिंग लिम्ब कहलाता है। और असेंडिंग लिम्ब जो है आखिरी बलदार हिस्से के साथ अटैच होती है, इसको कहते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो है ये कलेक्टिंग डक्ट के साथ अटैच होती है। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसके साथ काफी सारे नेफ्रॉन अटैच होते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जिस तरह यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के साथ 2 नेफ्रॉन जो है वो अटैच हैं। और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है पैपिलरी डक्ट्स में ओपन होती है, और पैपिलरी डक्ट जो है फिर पेल्विस रीजन में ओपन होता है। और फिर उसके बाद एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है? ये होता है कि जो ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर होती है, बुमेन कैप्सूल के अंदर इंटर होती है, वो वाली कहलाती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स। और ये वाली एफरेंट आर्ट्रियोल्स मिलके वापस मिलके यहाँ से एग्जिट होती हैं, बाहर निकलती हैं। ठीक है, दोज आर्ट्रियोल्स विच एग्जिट फ्रॉम बुमेन कैप्सूल नोन एज इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इसमें भी डिफरेंस आता है। और फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस बुमेन में आता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड में डिफरेंस आता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये था लास्ट का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।